नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे, फर्स्ट क्लास होंगे। ग्रुप डी के एग्ज़ाम की तैयारी शुरू कर दिया होगा, नहीं शुरू किया है तो भैया धीरे धीरे आप शुरू करो, क्योंकि नोटिफिकेशन वगैरह बहुत जल्द आने वाला है। सारी चीज़ें देख लिया होगा। अभी पदों को लेकर के थोड़ा सा विवाद चल रहा है, जिस हिसाब से चीज़ें चल रही हैं उस हिसाब से ऐसा लग रहा कि पद आपके बढ़ जाएंगे। फिलहाल इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताने वाला हूं या फिर दिखाने वाला हूं कुछ पदों की, मैंने 3-4 पद ऐड किए हैं, उसकी सैलरी सिर्फ दिखाने वाला हूं कि भैया किस पद की क्या सैलरी इन हैंड मिलती है। तो सारी चीज़ें बताने वाला हूं। सो प्लीज़ आप लोग इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना, और वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करना। एक रिक्वेस्ट और भी है भैया कि अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लो, साथ में नोटिफिकेशन बिल पर क्लिक कर, ताकि जो भी अपडेट हो वीडियो हो आप लोगों तक टाइम टू टाइम पहुँचे। तो भैया चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखो ये सारी चीज़ें आप लोगों ने देख लिया होगा। इस बार 3 साल का आपको छूट भी मिल रहा, तो ये भी एक अच्छा बेनिफिट है कि 3 साल का छूट मिलेगा, तो सभी कैंडिडेटों को मौका मिल जाएगा। पद थोड़े से कम है, 32,000 ऑफिशियल इन्होंने बताया है, लेकिन जिस हिसाब से सोशल मीडिया में बाकी जगह अभ्यर्थी सारे लोग मांग कर रहे हैं, उस हिसाब से ऐसा लग रहा कि ये जो पद हैं वो आराम से 45-50 हज़ार प्लस हो जाएंगे। तो तैयारी करो, पद लगभग कन्फर्म है कि बढ़ जाएंगे। अभी 32,000 पद है, लेकिन ये पद आपके 45-50 हज़ार हो जाएंगे। अन्य भर्तियों में भी NTPC वगैरह में देखा होगा, उसमें भी बढ़ गए थे, इसमें भी बढ़ेंगे। जोन वाइज ये नोटिफिकेशन आएगा, जोन वाइज आप लोगों को आवेदन करना होगा। फिलहाल इस बार जो पदों का विवरण वगैरह आया है, कुछ ये आया है, इन पदों को नोटिफिकेशन जारी किया जाएगा। कुछ पद इस बार रेलवे भर्ती बोर्ड ने ख़त्म कर दिया है या फिर संविदा वगैरह पे कर दिया है, तो इसीलिए थोड़ा सा पद कम हो गए हैं। लेकिन विरोध जैसा चल रहा है उस हिसाब से पूरा अंदेशा है कि भैया पद आपके आराम से 45-50 हज़ार हो जाएंगे। तो तैयारी करो और इसमें आवेदन ज़रूर करना। क्वालिफ़िकेशन को लेकर के काफ़ी तरह की कन्फ्यूजन है कि क्या क्वालिफ़िकेशन रहेगी, तो भैया मैं पहले भी बताया था, फिर से बता रहा हूँ कि 10th पास और प्लस ITI ये ज़रूर लगेगा, ठीक है। नॉन ITI भर्ती नहीं आएगी, ITI ज़रूर लगेगा। तो ITI का जुगाड़ बनवा लेना, हो जाता है, बन जाता है। खैर समझदार हैं सारे लोग, सब चीज़ों का जुगाड़ होता है। अब मेन बात करते हैं भैया सैलरी के बारे में। तो देखो मैं अलग अलग मंडल की और अलग अलग पद की कुछ सैलरी स्लिप इकट्ठी किया है, दिखा देता हूं मैं आपको। देखो ये आपका जो सैलरी स्लिप है वो इज्जत नगर का सैलरी स्लिप है, पे स्लिप कब की है, तो ये अप्रैल 2024 की सैलरी स्लिप है। और जिसकी सैलरी है वो उसकी जो ज्वाइनिंग है 1 साल पहले हुई थी। डिपार्टमेंट यहाँ पे देख सकते हैं इंजीनियरिंग है, और ट्रैक मेंटेनर ग्रेड 4 की ये पद पर कार्यरत हैं। कुछ पर्सनल डिटेल मैंने हाइड कर रखी है, तो इससे खैर आपको मतलब भी नहीं होना चाहिए। बेसिक पे यहाँ पे देख सकते हैं 18,000, सभी का बेसिक पे 18,000 ही होता है। और यहाँ पे ग्रोस, यहाँ पे जो अर्निंग पे या फिर कह सकते हैं कि जो अलाउंसेंस वगैरह है वो यहाँ पर सारी चीज़ें बताई गई। देखो बेसिक पे 18,000 सभी का होता है। उसके बाद डियरनेस अलाउंस, ये महंगाई भत्ता 50% बेसिक पे का मिलता है, तो ये 9,000 हो गया। हालांकि अभी पीछे न्यूज आई थी और ये कंफर्म भी है कि 2025 से जो DA है, महंगाई भत्ता है, वो कुछ बढ़ जाएगा। पीछे न्यूज देखी भी होगी। तो ये जो DA है वो अगले साल से 2025 के मतलब मई जून से कुछ ये 53% हो जाएगा बेसिक पे का। तो फिर जैसे कि ये अभी 50% मिलता है, तो ये फिर आगे 53% हो जाएगा, तो 9,000 कुछ बैठ जाएगा। उसके बाद यहाँ पर ये DA कुछ अदर प्रकार के हैं, इसमें भी ये भी बताए गए हैं। किसी का एक साथ DA ऐड करके आ जाता है, किसी का छोटा सा जो अलाउंसेंस है वो यहाँ पर आ जाता है। उसके बाद यहाँ पर जो ट्रांसपोर्ट अलाउंस है वो 1,350 रुपये है, ठीक है। कुछ अलाउंस ऐसे भी होते हैं कि सभी को नहीं मिलते, वो डिपेंड करता है कि कहाँ पर पोस्ट है, किस पोस्ट पर है और उसका क्या डेली का रूटीन है। कुछ का सारी चीज़ें फिक्स होती हैं, तो उसको कुछ एक्स्ट्रा अलाउंसेस वगैरह नहीं मिलता है, ठीक है। ये कुछ और अलाउंसेस है 36 रुपये। यहाँ पे नाइट ड्यूटी अलाउंस अगर करते हैं एम्प्लॉय, ये कर्मचारी, तो उसको नाइट ड्यूटी अलाउंस भी 720 रुपये मिलता है। उसके बाद बाइसिकल अलाउंस भी 180 रुपये मिलता है। और यहाँ पे देखोगे तो कुछ डिडक्शन भी है। तो यहाँ पे हाउस रेंट डिडक्शन ये 290 रुपये कटा है, तो अगर क्वार्टर वगैरह मिलता है तो ये फिर आपका कट जाता है, ठीक है। न्यू पेंशन का भी आपका 2916 मेन डिडक्शन नहीं होता है, कुछ 20-30 रुपये और डिडक्ट वगैरह इंश्योरेंस वगैरह के कटते हैं। तो डिडक्शन टोटल ये हो गया, और जो आपका अलाउंसेस वगैरह है वो टोटल ये हो गया।
अभी 1 साल पहले की जो एम्प्लॉय है, 1 साल पहले ज्वाइनिंग है, तो इसमें जो इंक्रीमेंट वगैरह है वो नहीं हो रखा है। फिर जैसे जैसे एम्प्लॉय पुराना होता रहता है उस हिसाब से फिर इंक्रीमेंट वगैरह भी 3-3% होता रहता है। तो ये फिर जो बेसिक पे है वो भी आगे बढ़ जाता है, वो भी आगे मैं आपको दिखाऊंगा। तो देखो भैया, यहाँ पर जो टोटल ग्रोस पे बना वो आपका 34,218 ग्रोस पे बना। यहाँ पे जो डिडक्शन हुआ टोटल, वो सब इसको जोड़ करके 3,236 रुपये आपका डिडक्शन हुआ, यानी कटौती हुई। और उसके बाद इन हैंड जो सैलरी हुई वो 30,982 रुपये इन हैंड सैलरी हुई। ये सैलरी जो है वो 1 साल पुराने एम्प्लॉय की है। जैसे जैसे आप पुराने होते रहते हो उस हिसाब से आपका इंक्रीमेंट वगैरह भी होता है और थोड़ा सा डिडक्शन वगैरह भी कम ज़्यादा होता रहता है, एक्स्ट्रा अलाउंसेस वगैरह भी मिल जाता है। एक यहाँ पर ये भी बता दूँ कि भैया ये जो हाउस रेंट अलाउंस है, तो अगर आपको क्वार्टर नहीं मिला तो ये सिटी के अकॉर्डिंग कम ज़्यादा भी होता रहता है, ठीक है। सबका सेम नहीं होता है हाउस रेंट, ये थोड़ा सा ऊपर नीचे होता रहता है। तो ये तो मैं 1 साल पुराने एम्प्लॉय की सैलरी स्लिप दिखा दिया जो कि आपका इज्जत नगर मंडल का है। अब मैं दूसरे डिपार्टमेंट का दूसरी सैलरी स्लिप दिखाता हूँ। देखो, ये भी आपका इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट का है और ये टेक मेंटेनर ये भी है। यहाँ पर ये जो एम्प्लॉय की सैलरी देख रहे हैं, ये सैलरी स्लिप 4 साल पुराने एम्प्लॉय की सैलरी है। सेम पोस्ट है, बस फ़र्क इतना है कि ये 4 साल पुराना एम्प्लॉय है, उसकी सैलरी है। अब सेम डेजिग्नेशन, सेम सारी चीज़ें हैं। यहाँ पर सारी चीज़ें देख सकते हैं। ये 4 साल पुराने एम्प्लॉय की सैलरी स्लिप है। यहाँ पर अर्निंग पे देखो भैया, ये हर साल 3% का इंक्रीमेंट होता है, तो ये बढ़ता रहता है। एक जैसे जैसे आप पुराने होते रहते हैं वैसे वैसे ये आपका बढ़ता रहता है। उसके बाद डीए यहाँ पर 7,486 दिखा रहा है, लेकिन आगे ये डीए भी बढ़ जाएगा। 7,486 ये हो गया। हाउस रेंट अलाउंस अगर क्वार्टर नहीं मिला तो भैया 1,800 हाउस रेंट अलाउंस मिला है। इसमें हाउस रेंट अलाउंस भी 3 तरह के होते हैं, डिपेंड करता है कि आपके किस मंडल में ड्यूटी है। अगर ठीक ठाक मतलब अच्छे खासे मंडल पे या शहर पे आपकी ड्यूटी वगैरह हो रखी, कोई अच्छा शहर है, तो वहाँ पर फिर हाउस रेंट अलाउंस आपको ज़्यादा मिलेगा। अगर किसी थोड़ा सा पिछड़ा और थोड़ा सा ग्रामीण इलाकों में आपकी तैनाती है तो फिर वो थोड़ा सा आपका कम हाउस रेंट अलाउंस मिलेगा। और यही सेम अगर वो क्वार्टर मिला है तो फिर ये आपका डिडक्ट भी हो जाएगा, कम ज़्यादा होता रहता है। ट्रांसपोर्ट अलाउंस इसमें 1,242 है। रिस्क अलाउंस 2,700 ही, ये सब में नहीं होता, ये डिपेंड करता है ड्यूटी के ऊपर कि कहाँ कैसे क्या ड्यूटी चल रही है। तो ये सबका थोड़ा सा 2-3 तरह का अलाउंसेस कम ज़्यादा होता रहता है। नाइट ड्यूटी अलाउंस यहाँ पे देख सकते हैं कि 2,899 रुपये। यहाँ पे मैंने आपको ऊपर दिखाए नाइट ड्यूटी अलाउंस जो इसका मिला है वो आपका 782 रुपये मिला है 1 साल पुराने एम्प्लॉय का। यहीं 4 साल पुराने एम्प्लॉय का जो नाइट ड्यूटी रिस्क का अलाउंस है वो आपका 2,899 रुपये। हार्ड ड्यूटी अलाउंस भी इसमें मिला है 1,000 रुपये। तो और यहाँ पर कुछ कटौती हुई है। एक तो जो पेंशन स्कीम का है या फिर पेंशन की जो कटौती है 27 रुपये, और कुछ और इंश्योरेंस वगैरह का 20-30 रुपये डिडक्शन हुआ है। और यहाँ पर ग्रोस पे सेम पोस्ट के जो ग्रोस पे बना है वो 36,827 रुपये ग्रोस पे बना है। यहाँ पर आपका जो डिडक्शन हुआ है वो 2749 रुपये हुआ है। और यहाँ पर जो नेट पे इन हैंड सैलरी बनी है वो 34,078 रुपये इन हैंड सैलरी बनी है 4 साल पुराने एम्प्लॉय की। वहीं 1 साल पुराने एम्प्लॉय की जो इन हैंड सैलरी बनी है वो 30,982 बनी है। तो इस सेम पोस्ट का आप लोग देख लिया होगा, 4,000 का डिफरेंस है। ये जो मंडल है वो मुरादाबाद का है। तो जैसे जैसे आप लोग पुराने होते रहते हो वैसे वैसे आपकी जो सैलरी है वो भी ज़्यादा होती रहती है। और वैसे भी अगर आप ज्वाइन वगैरह करोगे तो आपका 27-28 हज़ार इन हैंड मिलने लगता है, 26-27-28 हज़ार मिलने लगता है। और फिर आगे आपका 50,000 55,000 तक भी आराम से चला जाता है जैसे जैसे आप पुराने हो गए। एक ये देख सकते हैं, ये भी 2 साल पुराने एम्प्लॉय की ये सैलरी स्लिप है। जुलाई की ये सैलरी 2024 की सैलरी स्लिप है। कुछ डेजिग्नेशन वगैरह मैं आपको बता दें। इस एम्प्लॉय के जो डेजिग्नेशन है वो आपका इलेक्ट्रिकल विभाग में और डेजिग्नेशन असिस्टेंट
हेल्पर का डिजिग्नेशन है, ठीक है। तो यहाँ पर कुछ पर्सनल डिटेल है हाइड कर रखा है। फिलहाल यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि जो इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट की जो सैलरी है वो क्या है। तो देखो यहाँ पर जो बेसिक पे है वो आपका 18,500 बना है। ये 2 साल पुराने एम्प्लॉय का है, तो यहाँ पे 3% इंक्रीमेंट हो गया है, तो यहाँ पे 500 बढ़ गया है। डीए जो आपका है वो बेसिक पे का 50% मिल रहा है, तो 9,250 रुपये डीए मिला है। ट्रांसपोर्ट अलाउंस आपका 1350, नाइट ड्यूटी अलाउंस 925। अब जैसे जैसे ये पुराना होता रहेगा एम्प्लॉय वैसे वैसे ये भी बढ़ता रहेगा। नेशनल हॉलीडे अलाउंस 480 रुपये। ट्रेवलिंग अलाउंस आपका 10,813 बना है। यहाँ पे थोड़ा सा ग्रोस पे देख करके आप लोग थोड़ा सोच में पड़ जाओ कि अरे इसकी तो बहुत ज़्यादा हो गई। तो भैया ये ट्रैवलिंग अलाउंस इसमें ज़्यादा मिल गया है, वो इसलिए क्योंकि थोड़ा सा इस एम्प्लॉय का आना जाना या फिर ट्रांसपोर्ट का ज़्यादा थोड़ा सा काम था, इसलिए ये जो ट्रैवलिंग अलाउंस है वो 10,000 रुपये मिल गया है। और उसके अलावा आपका ड्रेस अलाउंस एनुअल 6,250 रुपये मिल गया है। ये एनुअल ये एक बार मिलता है, ठीक है, ये हर बार नहीं मिलता, एक बार मिलता है। उसके बाद यहाँ पे कुछ डिडक्शन हुआ है। डिडक्शन में आपका 30 रुपये इंश्योरेंस का, पेंशन स्कीम का 2775 रुपये, हाउस रेंट अलाउंस 310 रुपये डिडक्शन हुआ, क्वार्टर आपको मिला, वाटर चार्ज भी आपका 15 रुपये कटा हुआ है। तो ये तो कुछ डिडक्शन हो गया। अब यहाँ पर जो ग्रोस पे बना हुआ है वो आपका 47,568 रुपये ग्रोस पे बना है। उसके बाद टोटल डिडक्शन 3,130 बना है। और इन हैंड जो आपका सैलरी बनी है वो 44,438 रुपये सैलरी बनी है। तो ये भी ग्रुप डी का ही एक पोस्ट है, लेकिन थोड़ा सा इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट की सैलरी स्लिप है, तो थोड़ा सा ये ज़्यादा बन गया है। और यहाँ पर थोड़ा ट्रैवल अलाउंस भी इसमें ज़्यादा मिल गया है, तो इसीलिए ये जो सैलरी है वो 44,000 के समथिंग बैठ गई है। तो देख लो भैया सैलरी आपकी, वैसे एवरेज बता दूं कि जो नए जो लोग ज्वाइन करते हैं तो उनकी इन हैंड सैलरी 27-28 हज़ार प्लस हो जाती है, 28 हज़ार के आस समथिंग बनने लगती है। फिर जैसे जैसे आप पुराने होते रहते हो फिर वो आपकी सैलरी 30 प्लस हो जाती है। फिर कुछ दिनों बाद, कुछ टाइम बाद ये फिर 35 प्लस हो जाती है। फिर कुछ टाइम बाद ये 40 प्लस हो जाती है और आराम तक 50 तक टच होती है, 50-55 तक जाती है। तो ठीक ठाक सैलरी है। और खैर सरकारी नौकरी की तो बात ही दूसरी होती है, सैलरी कोई नहीं देखता, मेन ये देखता है कि आप कौन सी नौकरी कर रहे हो। बस ये बोल दो सरकारी नौकरी या फिर रेलवे में जॉब करता हूँ, तो फिर ये कुछ नहीं पूछता कि भाई क्या है कैसे, बस सरकारी नौकरी का भौकाल काफ़ी होता है। तो देख लो भैया, और कुछ कन्फ्यूजन कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताओ। बाकी वीडियो सही लगी हो, अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को शेयर ज़रूर करो और प्लीज़ चैनल को भी ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब कर लो। साथ में नोटिफिकेशन बेल पे भी क्लिक कर लो ताकि जो भी अपडेट हो वीडियो हो आप लोगों तक टाइम पहुँचती रहे। चलिए फिर मिलता है नए वीडियो के साथ, तब तक टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।